रिसेंटली हमने देखा था कि भारत और फ्रांस के बीच में 50,000 करोड़ की रफाल मरीन जेट डील को लेके जो नेगोशिएशंस हैं वो शुरू हुई हैं। और जैसे ही ये बातचीत सामने आई, इमीडिएटली कई सारी रिपोर्ट्स सामने आने लगी जिसमें कि बताया गया कि असल में इस डील में जो फ्रांस की कंपनी जिसका नाम है दसॉल्त एविएशन, वो भारत से निर्धारित कीमत से 2 गुना से भी ज़्यादा चार्ज कर रही है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये खबर जो है 31 मई को सामने आई है। इंडियन नेवी माइट एंड अप पेइंग ट्वाइस द अमाउंट विच IAF हैड पेड फॉर दी फाइटर जेट्स। और असल में ये जो रिपोर्ट है ये ओरिजिनली सबसे पहले सामने आई थी एक जाना माना अखबार है बिजनेस वर्ल्ड के नाम से, जिसमें कि लिखा हुआ है कि ये वाली जो डील है इसमें जो मैक्स टू मैक्स कॉस्ट यहाँ पे बनती है इंडियन नेवी के लिए वो 29,000 करोड़ की बनती है, लेकिन फ्रांस की कंपनी दसॉल्त एविएशन इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए 50,000 करोड़ से भी ज़्यादा की मांग कर रही है। बात करेंगे दोस्तों इस पूरी कहानी के बारे में, क्यों यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये डील में भारत को ऑलमोस्ट 2 गुना से भी ज़्यादा का पेमेंट करना पड़ेगा, इसके बारे में समझने का प्रयास भी किया जाएगा। एंड ऑल्सो ये जो नया रफाल मरीन एयरक्राफ्ट है इसके बारे में भी हम लोग ब्रीफली जानने का प्रयास करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बताना चाहूँगा कि 8 जून को अनअकैडमी आपके लिए लेकर आ रहा है इंडिया का सबसे बड़ा स्कॉलरशिप टेस्ट। अगर आप इस टेस्ट में एनरोल करते हैं, अच्छे मार्क्स लेकर आते हैं, तो अनअकैडमी की तरफ से आपको स्कॉलरशिप्स और कई सारे इनाम जीतने का मौका मिल सकता है। ध्यान रखिए ये टेस्ट लाइव होता है सुबह 9:30 बजे, तो आपको इसमें उसी टाइम पर आकर के एनरोल करना है। ऑल राइट, सो वेरी ब्रीफली अगर आपको बताऊं तो आज से कुछ ही दिन पहले, जस्ट इनफैक्ट 2 दिन पहले की बात है, 30 मई को दोनों देशों के बीच में इंडियन नेवी के लिए, भारतीय नौसेना के लिए 26 रफाल मरीन फाइटर जेट्स को एक्वायर करने की जो नेगोशिएशंस हैं उनकी शुरुआत करी गई थी। जो ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट नेगोशिएशंस हो रही थी, इसमें जो पूरी 26 जेट्स के लिए जो कॉस्ट निर्धारित करी गई थी ये ऑलमोस्ट 50,000 करोड़ की थी। और जो हम लोग यहाँ पे रफाल मरीन जेट्स की बात कर रहे हैं, ये वाले रफाल मरीन जेट्स हैं। हमने देखा है कि हमारी जो एयरफोर्स है वो ऑलरेडी रफाल जेट्स का इस्तेमाल करती है, तो जो ये रफाल मरीन जेट्स हैं ये कुछ नहीं बस उसी के जो नेवल वेरिएंट्स हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। और इसको जो बनाने वाली कंपनी है ये भी वही कंपनी जो दसॉल्त एविएशन है, जिसने हमारी वायुसेना के लिए रफाल को तैयार किया है, वही वाली कंपनी अब हमारी नौसेना के लिए इन रफाल मरीन जेट्स को तैयार करने वाली है। और ये वाले जो मरीन जेट्स हैं आगे आकर के वंस हम इनको प्रोक्योर कर लेते हैं तो हमारे जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स INS विक्रांत, INS विक्रमादित्य, उन्हीं के ऊपर हम लोग इनका इस्तेमाल करने वाले हैं। लेकिन जो पूरा का पूरा मुद्दा यहाँ पे सामने आया है वो असल में कॉस्ट को लेकर आया है। कॉस्ट को लेकर मुद्दा क्या है उसको समझ लेते हैं। ध्यान से देखिए, आज से कई साल पहले इंडियन एयरफोर्स के द्वारा फ्रांस की इसी कंपनी के साथ 2016 में 36 रफाल जेट्स को एक्वायर करने की डील को फाइनलाइज किया गया था। वो वाली डील की पूरी कॉस्टिंग क्या थी उसको जान लेते हैं। 2016 में जब ये वाली डील को फाइनलाइज किया गया था तो 36 रफाल एयरक्राफ्ट को एक्वायर करने की जो कॉस्टिंग थी वो 3.5 बिलियन यूरोस के आसपास थी। इसको अगर मैं इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करूं तो मोटा मोटा मान लीजिए कि 35,000 करोड़ के आसपास की डील यहां पर साइन होनी चाहिए थी। यानी कि अगर मैं एक एयरक्राफ्ट के प्राइस की बात करूं तो 36 एयरक्राफ्ट 35,000 करोड़ की डील, यानी कि मोटा मोटा एक एयरक्राफ्ट जो है वो 1000 करोड़ के आसपास का होना चाहिए था। लेकिन दोस्तों अल्टीमेटली इंडिया के द्वारा जो टोटल कॉस्ट यहाँ पे करी गई थी दैट वाज अप्रॉक्सीमेटली 80,000 करोड़ फॉर द फुल डील। यानी कि टोटल कॉस्ट जो हमने पे करी थी वो यहाँ पे 8 बिलियन यूरोस के आसपास थी। अब इस हिसाब से देखा जाए तो जो टोटल कॉस्ट पर एयरक्राफ्ट बन जाती थी वो लगभग 2222 करोड़ रुपए पर एयरक्राफ्ट की कॉस्ट बन जाती थी। अब आप सोचेंगे कि जब कॉस्ट केवल 1000 करोड़ की होनी चाहिए थी फिर ये सडनली 2222 करोड़ की कैसे हो गई। इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न था। असल में इंडिया ने यहाँ पर कहा कि हम लोग केवल एयरक्राफ्ट नहीं आपसे परचेज कर रहे, उसके मेंटेनेंस ऑपरेशंस, उसके रिपेयर ऑपरेशंस, उसके बाद स्पेयर पार्ट्स, सिमुलेटर्स, ट्रेनिंग, हर चीज़ के लिए जो भी कॉस्ट है आप अभी से इसमें साथ में जोड़ दीजिए सो दैट
इसके जो भी वो वाले सेंटर्स हैं उनको हम लोग इंडिया में यहाँ पर एस्टैब्लिश कर सकें। और इसीलिए जो टोटल कॉस्ट आई थी वो अप्रॉक्सीमेटली 8 बिलियन यूरोस की, यानी कि 80,000 करोड़ के हमें आसपास देखने को मिली थी। अब सवाल ये आता है कि चलिए हम लोग 8 साल के बाद रफाल के नेवल वेरिएंट को लेकर बातचीत कर रहे हैं, तो मान लीजिए कि पर एयरक्राफ्ट कॉस्ट में 25% का हाइक भी हमें इसमें हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि चलिए स्पेयर पार्ट्स हो गए, वारंटीज हो गई, गारंटीज हो गई, सब चीज़ों को इंक्लूड कर लेते हैं। तो आज जो हमारी नेवी जो कि 26 फाइटर जेट्स को एक्वायर करने की बातचीत कर रही है, उसके लिए भी जो मोटी मोटी कॉस्ट है वो मैक्स टू मैक्स 29,000 करोड़ की ही होनी चाहिए। और यही वाला दावा है जो कि इस रिपोर्ट में यहाँ पर किया गया है। ऑब्वियसली ये कॉस्ट 50,000 करोड़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम देखें तो पहले ही हमने रफाल जेट्स के लिए मेंटेनेंस के लिए, रिपेयर के लिए, बाकी सभी चीज़ों के लिए सेंटर्स को एस्टैब्लिश किया हुआ है। एंड इवन अगर आप फ्रांस की जो मिलिट्री है उनको भी देखें तो उनकी भी जो नेवी और एयरफोर्स है वो सेम तरह का जो मेंटेनेंस रिपेयर ऑपरेशंस हैं उसको इस्तेमाल करते हैं अपने रफाल फाइटर्स के लिए। फिर भले वो रफाल फाइटर्स उनकी एयरफोर्स इस्तेमाल करे, फिर भले वो रफाल फाइटर्स उनकी नेवी इस्तेमाल करे, लेकिन उसकी जो एंसिलरी कॉस्ट होती है वो यहाँ पर शेयर करी जाती है। और यही चीज़ इंडिया की रिपोर्ट यहाँ पे बोलती है कि जब हमारी वायुसेना के द्वारा ऑलरेडी 2 रफाल के स्क्वाड्रंस को एस्टैब्लिश किया गया है, एक हासीमारा में और एक अंबाला में, और वहाँ पर उनके स्टोर्स और सिमुलेटर्स को भी एस्टैब्लिश कर दिया गया है, उनकी ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ को भी एस्टैब्लिश कर दिया गया है, ये सारी की सारी जो कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट है ये ऑलरेडी हम लोग पहले अदा कर चुके हैं। तो आज हम लोग ऑब्वियसली इसको दोबारा से अदा नहीं करेंगे। इसी बेसिस पे जो फाइनल कॉस्ट होनी चाहिए ये मैक्स टू मैक्स 29,000 करोड़ के आसपास की होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों फ्रांस की इसी कंपनी के द्वारा आज 50,000 करोड़ की मांग करी जा रही है। फर्दर रिपोर्ट ने यह भी बताया है कि 2016 में जब इस इंडियन एयरफोर्स वाली डील को फाइनलाइज किया गया था तो उसमें बहुत सारी लॉजिस्टिक्स कॉस्ट और बहुत सारी ऑफसेट कॉस्ट को भी रखा गया था। ऑफसेट कॉस्ट एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट होती है जिसमें कि जो ये कंपनी है, इस केस में दसाल्ट एविएशन, ये बेसिकली भारत में आकर के भारत के कई सारे लोकल प्लेयर्स से सामान को खरीदेगी और उसके लिए इंडियन गवर्नमेंट पहले से ही इनको पैसा दे देती है। एंड साथ में बहुत सारी लॉजिस्टिक कॉस्ट के लिए भी पैसा दिया गया था। और ये सारी की सारी कॉस्ट इस वाले जो डील है उसका हिस्सा नहीं होने वाली है। लेकिन उसके बावजूद ये वाली जो डील का इतना ज़्यादा कॉस्टिंग यहाँ पे बताया जा रहा है, इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंता जताई जा रही है। इनफैक्ट केवल बिजनेस वर्ल्ड की ही ये रिपोर्ट नहीं, और भी कई सारी न्यूज़ एजेंसीज की अगर बात करें, जाना माना अखबार फाइनेंशियल एक्सप्रेस, इसके द्वारा भी यहाँ पर अनुमान लगाया गया है कि मान लीजिए 26 रफाल फाइटर जेट्स को हम लोग एक्वायर करते हैं हमारी नौसेना के लिए, मैक्स टू मैक्स जो कॉस्ट आएगी वो 40,000 करोड़ के आसपास की आएगी। इवन एक और जाना माना अखबार प्रिंट, वो भी यहाँ पर यही कहता है दैट टोटल कॉस्ट जो है वो 40,000 करोड़ से कम की आनी चाहिए। तो फिर आखिरकार ये वाली जो नेगोशिएशंस हैं ये 50,000 करोड़ की क्यों हो रही है? दिस रेजेस अ वेरी वेरी बिग क्वेश्चन। दोनों ही तरफ सवाल है। पहली बात तो फ्रांस की कंपनी पे सवाल है कि वो आखिरकार इतना ज़्यादा चार्ज क्यों कर रही है, एंड ऑल्सो इंडिया के भी प्रोक्योरमेंट प्रोसेस के ऊपर सवाल है कि अगर उन्हें मालूम है कि वो इतना ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं तो हम आखिरकार इस डील के साथ आगे क्यों बढ़ रहे हैं। देखना होगा सरकारें कैसे आगे बढ़ती हैं, डील कैसे आगे बढ़ती है, लेकिन इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग इस डील में और भी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी को लेकर आएँ। बाकी दोस्तों आप लोग क्या सोचते हैं हमें डेफिनेटली बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी के लर्नर्स के द्वारा 2023 में भी बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस करके दिखाया गया है। आप भी अपनी तैयारी हमारे साथ जुड़ करके शुरू कर सकते हैं, बिकॉज पिछले साल पूरी लिस्ट में 315 से भी अधिक लर्नर्स ऐसे थे जो कि अनअकैडमी के साथ ही जुड़े हुए थे। हमारे सेंटर्स आपकी तैयारी के लिए नई दिल्ली के करोल बाग में, नई दिल्ली के मुखर्जी नगर में, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आ चुके हैं, जहां पर हम लोग आपके लिए फाउंडेशन कोर्सेज को लेकर आए हैं, जिसमें कि जीएस के साथ साथ सीसैट, एसए राइटिंग, करंट अफेयर्स कवरेज और साथ में टेस्ट सीरीज एंड एजुकेटर साथ इंटरेक्शन, 1:1 मेंटरशिप, सभी चीज़ें अवेलेबल करवाई जाती हैं। फिर भी कोई डाउट है सेंटर को विजिट कर सकते हैं या फिर नीचे दिए गए फ़ोन नंबर्स पर फ़ोन भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड